नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज हम आपको 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की दास्तान बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ पैदा हुआ, लॉरेंस बिश्नोई की उम्र कितनी है, लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहला अपराध कब किया था, लॉरेंस बिश्नोई को अपराध की दुनिया में लाने वाला कौन था, अपराध की दुनिया की ABCD लॉरेंस बिश्नोई को किसने सिखाई थी, लॉरेंस बिश्नोई किसको अपना आदर्श मानता है, लॉरेंस बिश्नोई क्या क्या उसको अच्छा लगता है, उसके शौक क्या क्या हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को समर्थन करना या फिर बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और ऐसे गैंगस्टर कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं, यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो इनसे सतर्क रहें, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे बताते हैं 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जुर्मों की दास्तान, वो कहाँ पैदा हुआ, गैंगस्टर क्यों बना, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की उम्र कितनी है, वो कहाँ पैदा हुआ था। तो लॉरेंस बिश्नोई इस समय 23 साल का हो चुका है और पंजाब के फाजिल्का में पैदा हुआ था लॉरेंस बिश्नोई, मूलतः पंजाब का रहने वाला है। और लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत से गैंगस्टर नहीं था, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, पढ़ाई किया करता था, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ उसने चुनाव लड़ने का मन बनाया और इसकी उसने एक बार कोशिश भी की, चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। लेकिन चुनाव हारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अपना रास्ता बदल चुका था, अब उससे अच्छे रास्ते पर नहीं चलना था बल्कि बुरे रास्ते पर चलना था। कहा जाता है कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तथाकथित रूप से, तो वो सिस्टम से परेशान होकर या फिर इस तरह से अपराधी बनता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमने तमाम रिसर्च किया, लेकिन हमें यही जानकारी मिली कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हारने के बाद अचानक से अपराध की दुनिया में आ गया और अपराध की दुनिया में आने के बाद वो एक एक कर ऐसी वारदातें करता चला गया कि लॉरेंस बिश्नोई देखते ही देखते दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर समेत अब तो उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भी लॉरेंस बिश्नोई की दहशत हो चुकी है। पूरे देश में उसके 600 से ज़्यादा शार्प शूटर इस समय मौजूद हैं, जो किसी को भी एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर देते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जब अपराध की दुनिया में आया चुनाव हारने के बाद, तो उसको अपराध की जो ABCD होती है वो देश के सबसे अमीर गैंगस्टर कहे जाने वाले गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने सिखाई। जग्गू भगवानपुरिया के संरक्षण में आकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध का पहाड़ा पढ़ा, ABCD सीखा और ये सब करने के बाद वो देखते ही देखते बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई जो कि फिलहाल अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, लेकिन जब वो बाहर था तो जब उसकी गिरफ्तारियां होती थी तो लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी तरह का डर नहीं होता था, ना तो किसी भी तरह की झिझक होती थी। वो अपने मूंछों पर ताव दिया करता था कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जो कुछ भी किया उससे उस पर बहुत नाज है, फक्र है। पुलिस के बीच, पुलिस के साथ में लॉरेंस बिश्नोई जब निकलता था, जब पुलिस उसके दोनों हाथों को पकड़कर कोर्ट में या फिर गिरफ्तार करके ले जाती थी, तो लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा झुका नहीं होता था। लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा यूं तना, सीना तना होता था, चेहरा यूं आंखों से आंखें मिलाकर वो देखता था। लॉरेंस बिश्नोई की जितनी भी तस्वीरें आती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से एक बेखौफ गैंगस्टर है और उसकी इसी बेखौफी की वजह से, जिस हिसाब से वो अपने वारदातों को अंजाम दिलवाता है, इसी वजह से वो आज कई राज्यों का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। पहले लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब में अपराध किया, पंजाब से निकलकर दिल्ली NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, मतलब कई सारी जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी दहशत फैला दी। और आज आलम यह हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हो, लेकिन आज जेल के अंदर से भी वारदातें करने से वो बाज नहीं आता। अजमेर की जेल में जाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब वो बंद था तो ये उस वक्त की बात है जब 24 सितंबर 2021 को, यानी कि पिछले साल ही, दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी। और जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी गैंगस्टर है, इन दोनों को राजस्थान की पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और इन्हें लेकर राजस्थान गई
किसी मामले में पूछताछ किया। दरअसल वो मामला ये था कि एक बिल्डर से लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और उस समय जितेंद्र गोगी की यहाँ पर हत्या हुई थी। लेकिन उस समय ये कहा गया था कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा, दूसरे जेल में भेजा जा रहा है। हालांकि ये बातें महज एक अफवाह थी और लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद था, क्योंकि जब आपको याद होगा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने जब तथाकथित रूप से पेट कर सागर धनखड़ की हत्या की थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था और उसे पूछताछ के लिए लेकर आई थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद था और वहीं बंद है अभी भी। लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया से जुर्म का पहाड़ा सीख कर, ABCD सीख कर जुर्म के दुनिया में ऐसा कदम रखा, ऐसी तबाही मचाई कि आज लॉरेंस बिश्नोई के किस्से यूं ही सुनाए जाते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई की उम्र जिस तरह से मैंने कहा कि 30 साल के आसपास की है, 30 साल के अंदर ही ये गैंगस्टर इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका कि इसके नाम से दहशत मतलब फैल जाती है। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक चीज़ और जो विवादित भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है, जो भी सुनता है हैरत में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई की वो बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को सरदार भगत सिंह का मतलब शिष्य कहता है, सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। सरदार भगत सिंह की तस्वीरों के साथ वो अपनी फ़ोटो भी शेयर करता है, जेल में हो या फिर जेल के बाहर हो, सरदार भगत सिंह उसके पीछे तस्वीरों में रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। लेकिन कई लोग इस तरह से सवाल खड़े करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो एक गैंगस्टर है और सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब एक सोचने वाली बात तो ज़रूर होती है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में ऐसा क्या है कि वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, या फिर भगत सिंह के पद चिन्हों पर ना चलकर वो गैंगस्टर क्यों बना। खैर ये सब अगर आपको क्या लगता है आप अपने हिसाब से नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह को अपना आदर्श क्यों मानता है। कि लॉरेंस बिश्नोई तो एक गैंगस्टर है और भगत सिंह एक देशभक्त हैं, तो इन दोनों की तुलना तो कहीं से नहीं हो सकती। इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं से नहीं हो सकता। ऐसे में ये जो तस्वीर है ना, ये थोड़ी सी असमंजस में लोगों को डालती है। बहरहाल ये अलग बात है, लॉरेंस बिश्नोई को अपना बॉडी फिट रखना भी बहुत अच्छा लगता है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल के अंदर भी अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान रखता है और मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को ये आदत कहीं ना कहीं राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल से भी प्रेरित होकर ये मिली थी। और जब इस तस्वीर को देखिए, जेल में रहने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई अपने शरीर को ऐसे फिट रखता है जैसे कि बाहर निकलने के बाद लोग जिम करते हैं, सुबह योगा करते हैं, उस तरह से फिट नहीं रह पाते जितना लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहने के दौरान अपने पूरे शरीर को फिट रखता है। बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो अपराध है वो अपराध कितने हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कुल 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट और हत्या की कोशिश, धमकी, रंगदारी, इस तरह के कुल 50 के आसपास मामले दर्ज हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। संपत नेहरा को भी पंजाब के जेल में रखा गया है। और लॉरेंस बिश्नोई का एक और सहयोगी है जो किसी और गैंग में था पहले, जिसका नाम है काला जठेड़ी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो नहीं है लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हाथ मिला लिया है। और काला जठेड़ी जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, वो लॉरेंस बिश्नोई के पाले में आ चुका है। तो जिस तरह से उत्तर भारत में यानी कि दिल्ली, NCR, इन सब इलाकों में एक क्राइम का सिंडिकेट तैयार किया जा रहा था, जिसमें 2 गैंग बहुत ज़्यादा चर्चित थे। एक तो दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दूसरे नीरज बमाना की गैंग। इन दोनों ही गैंग के बीच में लगातार एक गैंग वॉर देखने को मिलती है, आपसी कहासुनी भी देखने को मिलती है। और ये दोनों ही गैंग के मेंबर जब किसी एक दूसरे गैंग के मेंबरों की हत्या करते हैं तब सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अगर किसी की हत्या की तो सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है कि इस हत्या को हमारी गैंग ने किया है। और वही सेम अगर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाश हत्या करते हैं तो वो भी जिम्मेदारी लेते हैं और सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि इस हत्या को देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अब से कुछ महीने पहले यानी कि पिछले साल की बात है, ये अगस्त महीने की बात होगी, युवा अकाली दल के नेता विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड को देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने अंजाम दिया था। और सोशल मीडिया पर यह कहा गया था कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा गया था कि
विकी मिद्दुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है और लॉरेंस बिश्नोई को सभी जानकारियां वो यहाँ की वो पहुंचाया करता था और लॉरेंस बिश्नोई उससे वसूली किया करता था, जिसके जवाब में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग ने भी सोशल मीडिया पर ही इस वारदात के बाद बदला लेने की बातें कही थी। तो मिला जुला कर देखा जाए तो अदावत देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चलती है, लेकिन अब ये दोनों गैंग एक बड़ा गैंग बना चुके हैं। मतलब कि नीरज बवानिया को दिल्ली एनसीआर का दाऊद तो कहा जाता है। नीरज बवानिया ने देवेंद्र बम्बिहा गैंग, टिल्लो ताजपुरिया गैंग और कई सारे ऐसे गैंग हैं जो नीरज बवानिया के गैंग में शामिल हो चुके हैं। दूसरा काला जठेड़ी गैंग, अशोक प्रधान गैंग और कई सारे दिल्ली में ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो चुके हैं। तो ये दो धड़ों में अब बढ़ चुके हैं दिल्ली के गैंगस्टर। एक तो नीरज बवानिया नेतृत्व कर रहा है, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जनता को ही होती है। तो लॉरेंस बिश्नोई 5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर तो कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की जो अपराध करने की संख्या है या फिर उसके दहशत जो देखने को मिली है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और नीरज बवाना फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और ऐसे में जो 2-3 सवाल हमने आपसे किया है कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह की तस्वीरें क्यों अपने पीछे लगाता है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जिस तरह से 600 शार्प शूटर कहे जाते हैं, वो आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई इतना तेज़ी से अपराध की दुनिया में इतना तेज़ी से बढ़ता चला गया कि सब कुछ उसने बहुत जल्दी हासिल कर लिया। कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने फिल्म अभिनेता सलमान खान तक को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सरदार भगत सिंह के शिष्य हैं, उनको आदर्श मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भगत सिंह के जैसा लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई आखिर भगत सिंह की तस्वीर क्यों लगाकर अपने पीछे रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है तो नीचे जवाब दीजिएगा। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, सोचते हैं या सुनते हैं, या फिर जो मैंने आपको जानकारी दी इन सब जानकारियों को सुनकर आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक सवाल जो मेरा है भगत सिंह वाला, वो ज़रूर आप बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये जानकारी ज़रूर रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपराध करना तो बिल्कुल गुनाह होता है, अपराध किसी को नहीं करना चाहिए और हमें अपने कानून के दायरे में रहकर चलना चाहिए। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। और अगर आप किसी और गैंगस्टर की कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है BDF न्यूज़, आप उस पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।